हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक मतलब धागे से कपड़ा। ओके। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं और जिन्हें हम कहते हैं एनिमल फाइबर। क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर्स। ओके। तो हम पढ़ेंगे ऐसे दो फाइबर्स के बारे में जो हमें एनिमल से मिलते हैं, वो है वूल और दूसरा है सिल्क। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एनिमल हैं जो हमें वूल और सिल्क देते हैं, वूल और सिल्क के कितने कितने टाइप होते हैं और किस किस प्रोसेसेस के जरिए ये हमें कच्चे फाइबर से एकदम रेडीमेड जो हम पहनते हैं उस क्वालिटी का वूल और सिल्क मिले। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं पहले एनिमल फाइबर के बारे में जो है वुल। वुल मतलब वुल होते हैं हेयर ऑफ शीप, गॉट एंड याक। ऐसे जानवर जो कि ठंडी जगहों में पाए जाते हैं और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिनके बहुत सारे बाल होते हैं, उनसे हमें वुल मिलती है। ओके। तो ये जो है ये बाल करते क्या है? दे एक्चुअली ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। ये हवा को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, हवा के पोर्स बालों के बीच में फंस जाते हैं। तो उससे क्या होता है? एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब हीट को वो ट्रांसफर नहीं करता। अगर बीच में एयर है तो हीट इस साइड से इस साइड नहीं आ सकती है। तो ये इसका काम होता है। तो हेयर क्या करते हैं? हेयर एयर को ट्रैप कर लेते हैं। उससे क्या होता है? दिस हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म। उससे एनिमल जो है वार्म रहते हैं, ना तो बाहर की ठंडी हवा एनिमल को लगती है और ना ही एनिमल की जो अंदर की गर्मी है, हीट है, वो बाहर जाती है। तो उससे एनिमल वार्म रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं शीप के बारे में और उसमें कितने तरह के हेयर्स होते हैं। शीप में होते हैं दो तरह के हेयर्स। आप जब देख सकते हैं शीप की इमेज, इसमें होते हैं दो तरह के हेयर। पहला कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब थिक दाढ़ी के बाल। ये कोर्स मतलब थिक होता है, और ये जो दाढ़ी के बाल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, थिक होते हैं। तो इन्हें कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। ओके। सेकेंड टाइप का होता है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। जो ये फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जैसे कि हमारे स्किन पे सॉफ्ट बाल है, ऐसे ही इसकी पूरी स्किन पे, पूरी बॉडी पे सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर्स। ओके। तो ये होते हैं बहुत सॉफ्ट, इन्हीं सॉफ्ट हेयर से वूल बनाई जाती है। सो कुछ शीप ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, सिर्फ वही बाल जिनसे हम वूल बना सकते हैं। ऐसी शीप हमें कैसे मिलती है? जिस तरीके से ऐसी शिप मिलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, उनके बच्चों में सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स ही आए। ऐसे कैरेक्टर जो हम चाहते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, ऐसे कैरेक्टर ही आए। उस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वही जो शीप में देखा था, सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप। ऐसी शीप जिनमें सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हों, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ऐसे एनिमल जिनसे हमें वूल मिलती है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो शीप, जो हमने अभी पढ़ लिया था कि शीप में कितने तरह के हेयर्स होते हैं और हमें किस हेयर से वूल मिलती है। और जो हेयर्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है उसे कहते हैं फ्लीस। फ्लीस। ओके। शीप के हेयर जिनसे हमें, शीप या गॉट या याक, इनके हेयर जिनसे हमें वूल मिलती है उसे हम कहते हैं फ्लीस। ओके। पहला तो हो गया शीप। शीप हमें क्या देता है? शीप हमें देता है शीप वूल, शीप से बनाई हुई वूल। ओके। याक क्या देता है? याक देता है हमें याक वूल, याक से बनाई हुई ऊन। वूल को ऊन कहते हैं। ओके। तो ये याक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? याक पाए जाते हैं तिब्बत और लद्दाख में। तो ये वूल भी तिब्बत और लद्दाख में बहुत यूज होती है। थर्ड है गॉट्स, बकरियां। अंगोरा गॉट्स एंड कश्मीरी गॉट्स। तो दो टाइप के बकरियां हैं, अंगोरा गॉट्स एंड कश्मीरी गॉट्स, जिनसे हमें वूल मिलती है। ओके। अंगोरा गॉट्स कहाँ पाई जाती है? अंगोरा गॉट पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। और जो वूल मिलती है अंगोरा गॉट से, उसको बोला जाता है अंगोरा वूल, अंगोरा ऊन। ओके। तो ये बहुत गर्म होती है और इसको अंडर हेयर से ही बनाया जाता है। ऐसे ही कश्मीरी की जो गोट है वो कश्मीर से मिलती है, और उससे जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो कपड़े बनते हैं वूल के, उनको उनमें से एक है पाशमीना शॉल। ये पाशमीना शॉल बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और बहुत गर्म होते हैं। ओके। फोर्थ है कैमल। कैमल के हम पे कुछ बाल होते हैं और उसकी बॉडी पे भी वूल होती है, तो उससे बनाया जाता है कैमल वूल, जो कैमल द्वारा बनाया गया हो। ओके। फिर आता है लांबा एंड अल्पाका। तो लांबा और अल्पाका कुछ ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे दिखते हैं कैमल की तरह ही है, उनका ऐसे होता है चेहरा, पतला सा कैमल की तरह, और लंबी गर्दन होती है, ये पूरी बॉडी होती है।
ओके। इस तरह से इनकी बॉडी होती है और इनके फुल बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत सारे हेयर होते हैं। तो इस पूरे हेयर्स को, इनके पूरे हेयर्स से वूल बनाई जाती है, उसको लांबा और अल्पाका की वूल कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। तो इन सारे एनिमल्स की फोटो अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, उसमें बहुत ही क्लियर दिखाया गया है। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, अब है नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, मतलब जो हमें शीप से हेयर जो मिले हैं, फ्लीस मिला है, उससे वूल कैसे बनाई जाती है। ओके, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो शीप होती है उसको, उससे जो हम वूल मिलती है वो कैसे मिलती है। सबसे पहले तो शीप को रियर किया जाता है, सबसे पहले हम करते हैं रियरिंग ऑफ शीप। ओके, तो उसके बाद उसके जो फ्लीस मिलेंगे उसको काटा जाता है, जो हेयर है वो कटे जाते हैं, हेयर कट मिलता है उसको। फिर जो हेयर जो काट दिए गए हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, उसे कई सारी प्रोसेसिंग के थ्रू पार किया जाता है। उसके बाद हमें वूल मिलती है, वूल के फाइबर्स मिलते हैं। ओके, सो ये रियरिंग होती कैसे है, और जो लोग रियर करते हैं उनको रियरर बोलते हैं। रियरर्स क्या क्या खिलाते हैं शीप को, क्या क्या मेहनत करते हैं शीप की वूल के लिए, तो अब हम वो पढ़ेंगे। पहले तो ये देख लें कि जो रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ शीप होती है ये कहाँ कहाँ होती है। ये होती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड प्लेन्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। सो ये प्लेन्स का मतलब समतल मैदान, ऐसी जगह जहाँ पे एकदम मैदान है, समतल है, जहाँ हिली एरियाज ना हो, जहाँ पहाड़ ना हो। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के ऐसी जगहों पे इसकी रियरिंग एंड ब्रीडिंग होती है। ओके, तो उसके लिए होता क्या है, करते क्या रियरर्स? शीप जो होती है हर्बीवोर होती है, शीप इज ए हर्बीवोर एनिमल, मतलब वो सिर्फ घास खाती है या प्लांट्स खाती है। ओके, सो शीप ईट ग्रास एंड लीव्स, और ग्रास और लीव का जो खाने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना। ओके, सो जो रियरर्स होते हैं, शीप खाती तो ग्रास और लीव्स है, लेकिन रियरर्स अच्छी क्वालिटी की वूल पाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा भी कुछ देते हैं। वो क्या देते हैं? रियरर्स आल्सो फीड देम ऑन पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। दाल देते हैं, कॉर्न देते हैं, मक्का, ज्वार देते हैं और ऑयल केक्स देते हैं। ऑयल केक्स मतलब जो खल होती है ना, कुछ बीज होते हैं जिनमें से हम तेल निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो बचता है उसको ऑयल केक कहते हैं, उसे कहते हैं खल, ऑयल केक। और मिनरल्स देते हैं उसे खाने के लिए, ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की वूल मिले। और क्या करते हैं रियरर्स? वो क्या करते हैं, वो इन विंटर, सर्दियों में शीप्स को अंदर रखते हैं। शीप्स आर केप्ट इंडोर, अंदर रखते हैं, मतलब उन्हें बाहर हवा में नहीं रखते, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। सो और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, उनको पत्ते खिलाते हैं, दाने खिलाते हैं, और उन्हें सूखा चारा खिलाया जाता है। सूखा चारा मतलब भूस। ओके, उनको ये सब खिलाया जाता है ताकि वो उसके अंदर रहें, बेड़े के अंदर, और वो बाहर ना जाएं। इन तरीकों से शीप्स के रियरर्स शीप की रियरिंग करते हैं और उसको सेफ रखते हैं ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी की वूल मिल सके। रियरिंग के बाद आता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कैसे होती है? वो जो हमने पहले पढ़ा था अभी। ब्रीडिंग होती है बाई सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस। जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स को ऐसे चुनो कि उनके जो ऑफस्प्रिंग है उनमें स्पेशल कैरेक्टर आए, उस तरीके से ब्रीडिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, शीप्स को इस तरह से ब्रीडिंग किया जाता है कि उनकी बॉडी पे थिक कोट ऑफ हेयर आए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेयर आए, बहुत थिक कोट ऑफ हेयर आए, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा वूल मिले। तो होता क्या है, जब हमारे पास थिक कोट ऑफ हेयर आ जाते हैं शीप पे, तो उसको भी शेव कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है, और शेव करने के बाद उन हेयर से हमें ढेर सारी वूल मिलती है। सो ब्रीडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ढेर सारी वूल मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, मतलब फाइबर्स की प्रोसेसिंग जिससे कि हमें वूल्स मिले। फाइबर कौन से? जो हेयर फाइबर्स हमें मिले हैं ना फ्लीस में, उनकी क्या प्रोसेसिंग है जिनसे हमें वूल मिलता है। सो उसके कई सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग की डेफिनेशन है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिक लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। मतलब शीप की बॉडी से जब हम फ्लीस को निकालते हैं, फ्लीस मतलब हेयर्स, तो उसके साथ साथ स्किन भी निकाली जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। और ये शेयरिंग जो है कब की जाती है? जब हॉट वेदर हो, जब वेदर हॉट हो, जब गर्मियाँ हो, ताकि जब ये स्किन पे से जब ये बाल निकल जाएं तो भेड़ों को ठंड ना लगे। अगर ये काम सर्दियों में करेंगे तो उन्हें ठंड लगेगी और वो ठंड से मर भी सकती है। तो उनको सेफ रखने के लिए ये सारा का सारा काम जो शेयरिंग का है वो हॉट वेदर में किया जाता है। तो इससे होता क्या है, उससे क्या होता है कि जो हमें फ्लीस मिलता है, हेयर्स मिलते हैं,
हमने पहले उनको शेव कर दिया, हटा दिया, और वो जो हेयर मिले हैं उनसे हम बनाते हैं वुलन फाइबर्स। फाइबर मतलब धागे बनाते हैं वुलन के बहुत सारे। अब जब वुलन फाइबर्स हमें मिल गए ऐसे ऐसे कई सारे धागे, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे बनाते हैं वुलन यान। वुलन यान मतलब ऊन के गोले। होता क्या है कि द हेयर्स ऑफ शीप ग्रोज अगेन, मतलब शीप के जो हेयर्स और फ्लीस जो अभी हटाई है हमने उसके स्किन पे से, वो फिर से वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे बाल आ जाते हैं, हम जैसे काटते हैं उन्हें तो वापस आ जाते हैं, ऐसे शीप के भी आ जाते हैं। तो हमें शीप की ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, शीप एकदम सेफ रहती है और कुछ दिनों बाद उसके बाद फिर से वापस आ जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप है स्कॉरिंग। स्कॉरिंग की डेफिनेशन क्या होगी? The sheared skin with hair is thoroughly washed to remove grease, dust and dirt. मतलब जो हमने स्किन जो शेयर की है जिसके ऊपर बाल हैं, जो स्किन हमें बालों के साथ मिली है, उसको थॉरोली मतलब अच्छे से पूरा का पूरा वॉश किया जाता है। वॉश किया जाता है ताकि उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकल जाए। और ये वॉश किस में करते हैं? एक बहुत बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें इन स्किन को वॉश किया जाता है बालों के साथ। तो ये बाल भी साफ हो जाते हैं और स्किन भी साफ हो जाती है। तो उसके फ़ायदा क्या? उससे ये सारी ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकल जाती है। तो उससे क्या है कि हमें साफ सुथरे वुलन फाइबर्स मिलते हैं। तो थर्ड स्टेप है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग अलग करना। तो इसमें होता क्या है कि इन फैक्ट्रीज जब ये सब शेयरिंग और स्कोरिंग हो जाती है तो जो वुलन फाइबर्स हैं उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। तो वहाँ क्या होता है? इन फैक्ट्रीज द हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो जो हेयर्स हैं डिफरेंट टेक्सचर मतलब उनकी अलग लंबाई, उनकी अलग चौड़ाई, ठीक है, उन जितने भी जो हेयर्स हैं उनको उनकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बांट दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें हम बर्ड्स को हटाते हैं। ये बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो कि फ्लफी हों। जैसे कि अगर हम अपने स्वेटर्स को घिसते हैं थोड़ा सा तो ऊपर ऊपर से कुछ रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, कुछ गोल गोल चीज़ें गोल गोल गोले से बन जाते हैं, उनको कहते हैं बर्ड्स। इस तरह के एक फाइबर के ऊपर ऐसा गोला बन गया, ऐसा गोला बन गया, इनको बर्ड्स कहते हैं। इनको हटाया जाता है, इनको पिक किया जाता है। तो क्या होता है कि बर्ड्स आर रिमूव्ड और पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ये सब काटे जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे हमें जो वुलन मिलेगा एकदम स्मूथ मिलेगा और एकदम परफेक्ट फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड। अब जो फाइबर बचे हैं जो एकदम सही हैं उनको फिर से स्कॉर्ड किया जाता है, मतलब धोया जाता है, वॉश किया जाता है थॉरोली इन टैंक्स में। फिर उसे सुखाया जाता है, उन्हें ड्राई किया जाता है। और और उसके बाद जो हमें मिलती है वूल, वो एकदम रेडी होती है वुलन फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब कपड़ों में बनने के लिए वो वूल रेडी रहती है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, उसे कहते हैं डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना। कलर करना है मतलब द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि रेड, पिंक, ब्लू, ओके। लेकिन जो कलर उसका होता है, जो नेचुरल कलर होता है फ्लीस का, वो ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है? वो होता है ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ओके। सो उसको डाई किया जाता है। इन सारे सारे हेयर जो हैं, जो हमें मिली है आफ्टर बर रिमूविंग, जो हमें वुलन फाइबर्स मिलते हैं, उनको हम डाई करते हैं अपने हिसाब से, जो कलर हमें अच्छा लगता है उसको। वो होता है सब पांचवें स्टेप में। तो उसे क्या बोलते हैं? द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट आर ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट, ओके। तो डाई करने के बाद, कलर करने के बाद, अब हम मुझे जो फाइबर्स मिलते हैं हमें, इनको हम स्ट्रेट करते हैं। एक बार कलर हो गया, रेडी हो गए, तो हम उसे स्ट्रेट करते हैं, खींचते हैं, एकदम लंबा करते हैं। फिर उसे कॉम्ब करते हैं ताकि उनको सेपरेशन अच्छे से हो पाए। फिर उनको रोल कर देते हैं, और फिर जैसे कि हमने सीधा कर दिया, अब उसे रोल करना स्टार्ट करेंगे और उसे हम यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। रोल करते करते उसे हम एक ऊन का गोला बना देते हैं। अब ऊन का गोला बन गया, अब क्या करते हैं उसमें जो लॉन्गर फाइबर होता है, जो लॉन्गर फाइबर होता है उसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने में। स्वेटर्स जो बड़े बड़े होते हैं, ओके। अब जो शॉर्टर फाइबर है उसको हम किस में यूज़ करते हैं? उसको हम वुलन क्लोथ्स, मतलब छोटे छोटे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि स्कार्फ हो गया, ग्लव्स हो गए, ये छोटे क्लोथ्स के लिए हम शॉर्टर फाइबर्स को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 6 स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी ब्रीड ऑफ शीप्स जो कि इंडिया में पाई जाती है, मतलब इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, ओके। सो इनमें से पहली कौन सी है? पहली है लोही। लोही कहाँ पाई जाती है? लोही पाई जाती है राजस्थान और पंजाब में, और इससे हमें मिलती है गुड क्वालिटी ऑफ वूल, ओके। सेकंड है रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर हमें कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि इसका जो फ्लीस होता है, हेयर कलर होता है, वो ब्राउन होता है, ओके। तो हमें ब्राउन वूल मिलती है इससे।
थर्ड है नाली। नाली कहाँ मिलती है? राजस्थान और हरियाणा और पंजाब में। ओके, ये 3 स्टेट में मिलती है। और इसकी जो वूल मिलती है उसको हम कारपेट वूल के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब उससे हम कारपेट बनाते हैं, वूल बनाते हैं। ओके, फिर आता है बकरवाल। बकरवाल जो है जम्मू और कश्मीर में मिलती है, और इससे हमें मिलती है वुलन शॉल्स। जो हमें शॉल मिलेंगे जम्मू कश्मीर के, वो मोस्टली बकरवाल से मिलती हैं, वो ब्रीड होती है बकरवाल की। ओके, फिर आता है पांचवा मारवाड़ी और पठानवाड़ी। मारवाड़ी और पठानवाड़ी दोनों के दोनों गुजरात से मिलते हैं, और मारवाड़ी की खासियत है कि उससे कोर्स वूल मिलता है, मतलब थिक वूल। उसकी जो वूल होती है थिक होती है। और जो पठानवाड़ी है जो गुजरात में मिलती है, वो है, उसको काम आता है, उसको हौजरी के काम में यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स बनाना हो गया, ग्लव्स बनाना हो गया, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उनके काम में आती है ये यूज़। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 6 इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, जो है लोही, रामपुर बुशर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी एंड पठानवाड़ी। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में। मतलब ऑक्यूपेशन रिलेटेड रिस्क और हैजार्ड, वो रिस्क और हैजार्ड जो कि हमारे काम से रिलेटेड हैं, इनको और क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री। ऐसे रिस्क जो एक वर्कर एक इंडस्ट्री में फेस करता है, जिसको खतरा होता है, जिसकी किसी डिजीज़ का या किसी इंजरी का, ऐसे रिस्क को कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो कि काम की वजह से हो। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉर्टर डिजीज। सॉर्टर क्या होता है? सॉर्टर एक वो आदमी होता है जो कि वूल इंडस्ट्री में शॉर्टिंग का काम करता है। जो शॉर्टिंग का मतलब जो थर्ड स्टेप है फ्रॉम प्रोसेसिंग फाइबर टू वूल, उसमें जो थर्ड स्टेप है शॉर्टिंग, वो जो काम करता है उसे सॉर्टर बोलते हैं। और उसको, ये एक डिजीज हो सकती है सॉर्टर डिजीज, और ये क्यों होती है? दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। एक एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया है जो कि सॉर्टर को इन्फेक्ट कर देता है, और विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा ब्लड डिजीज कॉज करता है। तो ये सॉर्टर को अक्सर हो जाती है, क्योंकि वो शॉर्टिंग करते हैं, वो सेपरेट करते हैं, तो उनका मुंह एक्सपोज होता है, तो धूल मिट्टी से तो वो चला जाता है एंथ्रेक्स उनके बॉडी के अंदर, तो उससे ये बीमारी हो जाती है। तो ऐसे बीमारियों को रोकने के लिए हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जो कि फॉलो करने होते हैं, और कंपनीज ध्यान देती हैं कि ऐसी बीमारी उनके वर्कर्स को ना हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा वूल क्या होती है, हमें ये किन जानवरों से मिलती है, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं, और जब हमें ये वूलन हेयर्स मिल जाते हैं और फ्लीस मिल जाते हैं, तो हम किस किस प्रोसेस के ज़रिए हम इसको वूलन यार्न में कन्वर्ट करते हैं। और बाद में हमने पढ़ा कि इंडिया में कितने प्रकार की, कितने टाइप ऑफ शिप की ब्रीड्स मिलती हैं, और वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे ये ब्रीड्स मिलती हैं, और इन ब्रीड से कौन कौन से वैरायटी के वूल मिलते हैं। और सबसे आखिरी में हमने पढ़ा व्हाट आर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो पढ़ सकें चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक।